रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप नाम कीर्तन की महिमा के बारे में जानते हैं? रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये कहानी आपको पद्म पुराण के पाताल खंड में पढ़ने को मिलेगी, जहाँ पर पार्वती जी महादेव जी से पूछती हैं कि हे कृपानिधे, सभी मनुष्य पुत्र, स्त्री और धन आदि की चिंता से कलयुग में व्याकुल रहेंगे। ऐसी दशा में उनके उद्धार का क्या उपाय है, बताने की कृपा कीजिए। तब महादेव जी कहते हैं कि देवी, कलयुग में केवल हरि नाम ही संसार समुद्र से पार करने वाला है। जो लोग प्रतिदिन हरे राम हरे कृष्ण आदि प्रभु के मंगलमय नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है। अतः बीच बीच में जो आवश्यक कर्म प्राप्त हो, उन्हें करते करते भगवान के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। जो बारंबार कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहे, जो मेरे और तुम्हारे नामों का उच्चारण करे या गौरी शंकर आदि कहकर जप किया करता है, वो भी जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार अपनी पाप राशि को भस्म करके उनसे मुक्त हो जाता है। दिन रात और संध्या सभी समय नाम स्मरण करना चाहिए। दिन रात हरि नाम का जप करने वाला पुरुष श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन पाता है। पवित्र हो या अपवित्र, सब समय निरंतर भगवान नाम का स्मरण करने से क्षण भर में वो भव बंधन से छुटकारा पा जाता है। भगवान का नाम नाना प्रकार के अपराधों से युक्त मनुष्य का पाप भी हर लेता है। कलयुग में यज्ञ, व्रत, तप और दान, कोई भी कर्म सब अंगों से पूर्ण नहीं है। केवल गंगा का स्नान और हरि नाम कीर्तन, ये दो साधन ही विघ्न बाधाओं से रहित हैं। हजारों भयंकर पाप और बड़े बड़े पातक भी भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य किसी भी दशा में क्यों ना हो, जो पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वो बाहर और भीतर सब प्रकार से पवित्र हो जाता है। इसको लेकर एक मंत्र भी बड़ा आपने सुना होगा और बताया जाता है कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचिः। हो सकता है मेरा उच्चारण अशुद्ध हो, लेकिन यही बात भगवान शिव ने कही है माता पार्वती से, और वही बात मैंने आपको बताई है। सोने, चांदी, भिगोए हुए आटे या पुष्पमाला के द्वारा भगवान के चरणों की आकृति बनाकर उसे चक्र आदि चिन्हों से अलंकित कर लें। उसके बाद पूजन आरंभ करें। पूजन के समय भगवान के चरणों का इस प्रकार ध्यान करें। भगवान अपने दाहिने पैर के अंगूठे की जड़ में प्रणत जनों के संसार बंधन का उच्छेद करने के लिए चक्र का चिन्ह धारण करते हैं। मध्यमा उंगली के मध्य भाग में अत्यंत सुंदर कमल का चिन्ह धारण कर रखा है, जिसका उद्देश्य है ध्यान करने वाले भक्तों के चित्त रूपी भ्रमर को लुभाना। कमल के नीचे वे ध्वज का चिन्ह धारण करते हैं, जो मानो समस्त अनर्थों को परास्त करके फहराने वाली विजय ध्वजा है। कनिष्ठिका उंगली की जड़ में वज्र का चिन्ह है, जो भक्तों की पाप राशि को हटा देने वाला है। पैरों के पीछे के भाग में अंकुश का चिन्ह है, जो भक्तों के चित्त रूपी हाथी का दमन करने वाला है। श्री हरि अपने अंगूठे के पर्व में भोग संपत्ति के प्रतीक भूत यव का चिन्ह धारण करते हैं, और मूल भाग में गदा की रेखा है, जो समस्त देहधारियों के पाप रूपी पर्वत को तोड़ डालती है, यानी कि उसका विध्वंस कर देती है। दाहिने पैर में जो चिन्ह है, उन्हीं चिन्हों को करुणा निधान प्रभु ने अपने बाएं पैर में भी धारण किया है। तो यहाँ पर महादेव जी ने माता पार्वती को नाम कीर्तन के महत्व के साथ भगवान के पैरों के चिन्हों के बारे में भी बताया। इसके आगे और भी बात हुई, अगर आप वो जानना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं पद्म पुराण का पाताल खंड, या मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके लिए रेडियो सिटी पर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।